Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I'm going to teach you the last part of History 7 chapter, Science and Technology. Okay? Yes. So till here, Indian National Satellite (INSAT) we have completed. I'm going to start from here. Technological progress. Okay. A factory manufacturing railway engines, Chittaranjan locomotive work was set up at Chittaranjan at Burdwan district in West Bengal. Yes. सो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। अब देखो टेक्नोलॉजी में कैसे प्रोग्रेस हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री थी है ना, जो मतलब फर्स्ट जो फैक्ट्री बनी थी रेलवे इंजन को मैन्युफैक्चर करने वाली, तो वो कहाँ पे बनी थी? उसका नेम क्या था? चित्तरंजन लोकोमोटिव। ओके, दैट वाज स्टार्टेड इन चित्तरंजन, जो कि कहाँ पे था? बड़वाड़ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में था। ओके, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, इंजन रनिंग ऑन डीजल वेयर मैन्युफैक्चर हियर। यस, अब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इंजन होते थे वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे। मीन्स प्रीवियसली पहले जो एक ही इंजन के ऊपर सब कुछ चलता था वहाँ, लेकिन फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट इंजन वहाँ पे मैन्युफैक्चर किए गए थे, लाइक स्टीम इंजन्स, इलेक्ट्रिक इंजन्स, इंजन्स रनिंग ऑन डीजल मैन्युफैक्चर। द फर्स्ट डीजल इंजन वॉज मैन्युफैक्चर एट डीजल लोकोमोटिव वर्क एट वाराणसी। यस, तो जो हमारी कंट्री में फर्स्ट डीजल इंजन मैन्युफैक्चर हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? डीजल लोकोमोटिव वर्क, जो कि वाराणसी में सिचुएटेड है। India started exporting railway engines to Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania and Vietnam. Yes. So India इतनी अच्छे से मैन्युफैक्चर करने लग गई थी रेलवे इंजन कि वो एक्सपोर्ट करने लगे थे इंजन अलग अलग कंट्रीज में, लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और जो अदर कंट्रीज में से 4 कंट्रीज थी जहाँ पे वो अपने इंजन को क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। ओके, नॉट इलैक्स सर्विस शायद। The Department of Telecommunication under the Ministry of Communication started the telex service in 1963 to transmit type message from one part of the country to another rapidly. Yes. अब टेलिक सर्विस ये क्यों स्टार्ट की गई थी? फर्स्टली जैसे देखो, मतलब जैसे कि मैसेज के थ्रू हम हमारे जो मैसेज है वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे सेंड कर सके, है ना। तो इसीलिए ये टेलिक सर्विस स्टार्ट की गई थी 1963 में। ओके, तो किसने स्टार्ट किया था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट था उन लोगों ने टेलिक सर्विस स्टार्ट किए थे 1963 में। ओके, और इससे क्या होता था? ट्रांसमिट टाइप मैसेज, जो मैसेज टाइप होते थे वो सेंड होते थे कैसे? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रैपिडली। इन 1969 द टेलिक सर्विस स्टार्टेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन दिल्ली। ये सो 1969 में फर्स्ट जो टेलिक सर्विस ने स्टार्ट की थी मैसेज सेंड करना, तो वो कौन से लैंग्वेज में थे? देवनागरी स्क्रिप्ट में थी, जो कि दिल्ली में हुई थी। ओके, लेटर इट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। फिर वही पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गया था, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में मैसेज सेंड करना वो डेवलप हो गया था सब जगह हमारी कंट्री में। दिस सर्विस बिगेन टू बी यूज इन डिफरेंट फील्ड्स। यस, फिर ये जो सर्विस है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में यूज करने लग गए थे। विद द राइज ऑफ इंटरनेट आफ्टर 1990 द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्विस रिड्यूस। यस, फिर जैसे इंटरनेट स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री में 1990 में, है ना, तो वो टाइम पे जो ये सर्विस थी, मतलब टेली सर्विस सर्विस का जो सिग्निफिकेंस था वो क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था, कम हो गया था। ओके, नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर। In order to establish satellite communication with the help of an artificial satellite, a domestic satellite communication earth station was established in yes, now satellite communication center। अब क्या हुआ था? सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर कैसे स्टार्ट हुआ था? सो इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। ओके, तो ये किसकी हेल्प से स्टार्ट किया गया था? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते थे ना, उनकी हेल्प से ये बनाया गया था। और डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1967 एट जोधपुर। यस, फिर डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मतलब डोमेस्टिक मतलब जो खाली हमारी कंट्री में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, मतलब सैटेलाइट जो था वो हमारी कंट्री में ही था, तो वो सैटेलाइट स्टार्ट किया गया था, दैट इज डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। ओके, है ना, तो वो कब स्टैब्लिश किया गया था? 1967 में जोधपुर में। ओके, जोधपुर जो कि टेकरा नियर अहमदाबाद में था। दिस मेड
This made it easy to train scientists and technicians in setting up and running on an Earth station within the country. Yes. अब इससे क्या हो गया था, जो साइंटिस्ट थे ना वो इजीली क्या हो रहे थे, ट्रेन हो रहे थे। ओके, साइंटिस्ट और जो टेक्नीशियंस होते थे, तो जो सेटिंग करने पड़ती थी उनको सैटेलाइट्स में और अर्थ स्टेशन को चलाने में, तो उससे इनकी क्या होती थी, अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाती थी ये स्टेशन के थ्रू। In 1970, a center was established at RV near Pune. Yes. फिर 1970 में एक सेंटर बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था where at RV near Pune. Okay. Equipped for international telecommunication service, और वो कैसा था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस था। ओके, जैसे पहले हुआ था वो कौन सा था, डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन था, है ना। अब ये जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सा था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस था। ओके, नाउ पिन कोड। From 15 August 1972, the Post and Telegraph Department started the 6-digit pin code system in the country. Yes. अभी आप लोग ने भी देखे होंगे, हर एक हम लोग जैसे थाना का पिन कोड, मुमरा का पिन कोड है ना, तो वैसे ये सिस्टम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त 1972 से ये पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था 6-digit पिन कोड सिस्टम हमारी कंट्री में। ओके, so the postal index code is intended to bring efficiency in disturbing the mail. Yes, अब ये जो पोस्टल इंडेक्स कोड है तो इससे क्या होता था, मतलब जो भी मतलब किसी भी तरीके की मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आते थे, मतलब हम लोग जो भी चीज़ें उसको इजीली, मतलब जैसे भी सपोज अभी आप लोग ने यहाँ से अगर पोस्ट ऑफिस में 100 लेटर गए है ना, तो अब उसको क्या करने पड़ेगा, पोस्टमैन को उसको पूरा सॉर्टेड करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन वो अगर उसके ऊपर पिन कोड लिखा हुआ है तो वो जल्दी से सॉर्ट कर सकता है कि ये जो है ये वाला पिन कोड है, तो मतलब ये कहाँ के हैं, मुमरा के लेटर से, मुमरा के जो भी है ना, तो वैसा। इन दिस सिस्टम द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 9 रीजन। अब इस ये पिन कोड के थ्रू क्या हुआ था, जो कंट्री थी हमारी वो 9 रीजन्स में डिवाइड की गई थी। द फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड इंडिकेट द रीजन, द सेकेंड डिजिट इंडिकेट द सब रीजन, द थर्ड डिजिट शोज द मेन disbursement district, while the remaining 3 digits show the location of the post office. Yes. अब जैसे देखो मैंने क्या बोला था, जो पिन कोड है वो 6 डिजिट नंबर में होता है, तो जो फर्स्ट डिजिट नंबर होता था तो वो क्या क्या इंडिकेट करता था, रीजन, कौन से रीजन का है वो, राइट। सेकंड नंबर जो होता था वो सब रीजन को इंडिकेट करता था। थर्ड डिजिट जो होता था वो मेन डिसबर्समेंट रीजन को इंडिकेट करता था। और फिर उसके बाद जो और फिर लास्टली जो थर्ड डिजिट नंबर होते थे वो क्या दिखाते हैं, मतलब उसके ऊपर जो डिसबर्समेंट डिस्ट्रिक्ट होते थे वो रहते थे। और अब जो रिमेनिंग 3 नंबर्स जो होते थे वो किसके ऊपर होते थे, लोकेशन के ऊपर होते थे। कौन सी लोकेशन के ऊपर, जो लोकल पोस्ट ऑफिस की लोकेशन है उसकी बेसिस पर होते थे। जैसे फॉर महाराष्ट्र 40, 41, 42, 43, 44 आर द 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट्स। ओके, मतलब देखो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो पिन कोड के नंबर है स्टार्टिंग के, तो वो कौन से हैं, 40, 41, 42, 43, 44। जैसे देखो हम लोगों का थाना का आता है 400 से आता है, 40 में आ गया वो, है ना। तो ये जो चारों है तो ये हमारे महाराष्ट्र के लिए इंडिकेट किए जाते हैं नंबर्स। इन 1986 द स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड टू सेंड पोस्टेज रैपिडली। यस, अब 1986 में कौन सी सर्विस स्टार्ट हुई थी, स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्ट की गई थी टू सेंड पोस्टेज। ओके, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विस। In 19 in 1972, Overseas Communication Service was established in Mumbai from the management of International Telecommunication Service. Yes. अब 1972 में कौन सी सर्विस स्टार्ट हुई थी, कम्युनिकेशन सर्विस स्टैब्लिश हुई थी। ओके, वो भी किसके अंडर में, मुंबई मुंबई फॉर द मैनेजमेंट इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सर्विस के अंडर में। ओके, मतलब देखो 1972 ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई। यस, मतलब 1972 में कौन सी सर्विस स्टार्ट हुई है, कम्युनिकेशन सर्विस स्टार्ट हुई है। ओके, और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मुंबई में। और उसको मैनेज कर करता था, मतलब क्या, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल, और किस चीज़ को मैनेज करने के लिए सर्विस बनाई गई थी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को मैनेज करने के लिए ये कम्युनिकेशन सर्विस बनाई गई थी मुंबई में 1972 में। ओके, in 1972 the international subscriber
Dial telephone service was started to connect Mumbai and London directly on to phone. यस, फिर 1972 में जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर है, सॉरी, जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस, मतलब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस स्टार्ट की गई थी। किस लिए स्टार्ट की गई थी? टू कनेक्ट मुंबई पीपल टू लंदन, मतलब जो जो पर्सन मुंबई में रह रहे वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर सकते हैं? लंदन के पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब मुंबई किससे कनेक्ट होगा? डायरेक्टली फोन के थ्रू लंदन से कनेक्ट होगा। ओके, alongside the telephone service like telex, teleprinter and radio images were started. Yes, फिर उसी के साथ साथ जो अदर सर्विसेज है वो भी स्टार्ट हुई थी, लाइक टेलीफोन सर्विस, फिर सर्विसेज लाइक टेलेक्स जो मैंने आपको अभी बताई थी, टेलेक्स मैसेज वाली सर्विस, फिर टेली प्रिंटर, फिर रेडियो इमेजेस, ये सब स्टार्ट हो गई थी। In 1986, Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL) took a big leap in this field. Yes, फिर 1986 में कौन सी मतलब वो स्टार्ट हुई थी? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके, ये स्टार्ट हुई थी, मीन्स इट टेक अ बिग लीप। सो आफ्टर दैट मैनेजर Telephone Nigam Limited (MTNL) was a public sector company for giving telephone service in big cities. Yes. फिर after that our country had established Telephone Nigam Limited, means MTNL service for the public sector. Okay. पब्लिक सेक्टर टू गिविंग द सर्विस ऑफ टेलीफोन इन बिग सिटीज, मतलब इससे क्या मिलेंगे हम लोगों को? टेलीफोन की फोन करने की सर्विस दी गई थी बिग सिटीज में। जैसे देखो पहले विलेजेस साइड में ये सर्विस नहीं थी, सिटीज में सर्विस थी, तो लोगों को अगर किसी से बात करना होता था तो उनके नियर बाय, विलेज के नियर बाय जो सिटी होता था तो वहाँ पे वो कॉल करने के लिए आते थे। तो वैसे ही मतलब पहले क्या होता था? पहले देखो मतलब कंट्री से दूसरी कंट्री का कनेक्शन उन लोगों ने फाइंड आउट किया है ना, जैसे इंडिया टू लंदन का उन लोगों ने पहले कनेक्शन स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद कैसा हुआ था? एमटीएनएल जब स्टार्ट हुआ था वो टाइम पे फिर सिटी टू सिटी कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, टेलीफोन सर्विस स्टार्ट हुई थी। So in the 1990s, Videsh Sanchar Nigam Limited held the distinction of being the main internet service provider in India. Yes, फिर जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है उन लोगों ने हेल्प की। ओके, किस चीज़ के लिए हेल्प की? जो मेन इंटरनेट सर्विस है वो इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने हेल्प की थी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सन सैम पित्रोदा इन दिस फील्ड इज सिग्निफिकेंट। यस, अब ये सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? सैम पित्रोदा का। ओके, ना मोबाइल। अब देखो मोबाइल कैसे लॉन्च हुआ, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे हमारी कंट्री में आया, लेट्स सी। ऑन 22 अगस्त 1994 द मोबाइल फोन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया। यस, तो देखो जो फर्स्ट मोबाइल फोन सर्विस जो स्टार्ट हुई थी हमारी कंट्री में वो कब हुई थी? 22 अगस्त 1994 में स्टार्ट हुई थी। ओके, एट दिस टाइम मोबाइल हैंडसेट कॉस्ट रुपीज 45,000 एंड कॉलिंग वॉज एट 17 पर मिनट। बाय 1990 many private companies came in this field. Yes, so देखो जो फर्स्ट टाइम मोबाइल हेडसेट लॉन्च हुआ था तो उसका कॉस्ट क्या था? 45,000 था। ओके, एट द फर्स्ट टाइम मोबाइल हेडसेट कॉस्ट 45,000 का मोबाइल होता था, और उसकी जो कॉलिंग रेट होती थी, जैसे भी हम लोग 1 मिनट में 30 सेकेंड, 1 मिनट सॉरी 1 रुपीज़ में हम लोग 60 मिनट और 1 मिनट बात कर सकते हैं ना, तो वैसे ही इन लोग 17 रुपीज़ में पर मिनट बात करते थे। ओके, मीन 60 सेकेंड बात कर पाते थे, कितने रुपीज़ में? 17 रुपीज़ में। और अभी हम लोग 1 रुपीज़ में पर मिनट बात करते थे, सॉरी वो पर मिनट है ना, तो बहुत कम हो गया। 17 रुपीज़ में हम लोग पर मिनट बात करते थे। सो यहाँ यस, सो अभी हम लोग कैसा करें? 1 रुपीज़ में पर मिनट बात करते, राइट? सो बाय 1990 मेनी प्राइवेट कंपनीज केम इन दिस फील्ड। यस, फिर 1990 में क्या होते थे? बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज थे मतलब वो ये सर्विस को ज्वाइन कर लिए थे। नाउ दिस मेड द सर्विस चीपर। ऑब्वियसली इतनी सारी कंपनी जब एक साथ ज्वाइन हुई तो ये सर्विस का जो प्राइस है वो क्या हो गया? तो कम हो गया था, मीन दिस सर्विस बिकेम चीप, सस्ती हो गई थी फिर ये सर्विस। नाउ भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। In 2000, the telecommunication department was instructed the dash responsibility to make policy decision was retained with the telephone department and Bharat Sanchar Nigam Samiti.
लिमिटेड was established to actually provide the services to customer. यस अब देखो इन 2000 में क्या हुआ था, जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ था, मतलब वापस से बनाया गया था उसको, मीन्स न्यू टेक्निक का यूज कर कर उसको वापस से रिस्ट्रक्चर किया गया था। फिर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पॉलिसी डिसीजन, अब यहाँ पे क्या अब ऑब्वियसली ये न्यू तरीके से जब आया है MTBSNL, तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है, ऐसी पॉलिसी बनाए टेलीफोन डिपार्टमेंट में और भारत संचार निगम समिति में, क्या मतलब वो हर कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड कर सके, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। सो अलॉन्ग विद द टेलीफोन सर्विस सेल्युलर फोन इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस वेयर ऑल्सो मेड अवेलेबल। यस फिर उसके साथ में उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर के बारे में उन्होंने क्या कौन सी सर्विसेज स्टार्ट की थी, जैसे टेलीफोन सर्विस स्टार्ट की थी, सेल्युलर फोन स्टार्ट किया था, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस, ये सारी सर्विस उन्होंने अवेलेबल की थी। ओके किसने, BSNL ने। Now Oil and Natural Gas Commission ONGC. In 1956, the Oil and Natural Gas Commission was established to search for the deposit of mineral oil and natural gas and to increase their production. Yes, so 1956 में ऑयल और नेचुरल गैस के जो कमीशन थे है ना, वो इस्टेब्लिश किए गए थे। ओके द गैस sorry the oil and the natural gas commission was established when on 1956। अब ये जब इस्टेब्लिश किए गए थे तो ये क्या क्या कर रहे थे, ये सर्च कर रहे थे कि हमारी कंट्री में, मीन्स हमारी कंट्री में कितना मिनरल ऑयल और कितना नेचुरल गैस अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते थे, वो देख रहे थे हम लोग। आफ्टर डिगबॉय इन आसाम मिनरल ऑयल डिपॉजिट वेयर फाउंड इन अंकलेश्वर एरिया इन गुजरात। यस सो डिगबॉय जो कि आसाम में था, तो उसके बाद उन्होंने कहाँ देखा, मिनरल ऑयल डिपॉजिट हुआ, दिखा उनको कहाँ पर, अंकलेश्वर में, जो कि गुजरात में, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे उन लोगों को मिनरल ऑयल डिपॉजिट किया हुआ दिखा था। सो आफ्टर मिनरल ऑयल द नेचुरल गैस डिपॉजिट वे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ कम्बक्ट इन गुजरात। यस तो अब जैसे मिनरल ऑयल उनको कहाँ पे मिला, अंकलेश्वर गुजरात में, तो वैसे ही उसके बाद अब उनको मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस भी कहाँ पर मिला, गल्फ ऑफ खम्बट जो कि गुजरात में वहाँ पर मिला था। ओके In 1974, the Oil and Natural Gas Commission started digging an oil well in Bombay High area with the help of Russian scientists by a drill ship called सागर सम्राट। यस फिर 1972 में जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन थी है ना, तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, डिगिंग, डिगिंग मीन खुदाई स्टार्ट की, किसकी, ऑयल वेल की, कहाँ पर, बॉम्बे हाई में, एक एरिया है बॉम्बे हाई, वहाँ पे उन्होंने डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ओके और किसकी हेल्प से उन्होंने ये स्टार्ट किया था, रशियन साइंटिस्ट से उनकी हेल्प से ये स्टार्ट किया था। और जो मशीन उन्होंने यूज़ की थी, ड्रिल मशीन, दैट वाज कॉल्ड सागर सम्राट। ओके वो जो ड्रिल मशीन उन्होंने डिगिंग के लिए यूज़ की थी उसका नेम था सागर सम्राट। और किसकी हेल्प से उन्होंने डिगिंग का वर्क स्टार्ट किया था, रशियन साइंटिस्ट की हेल्प से। ओके From 1975, mineral oil and natural gas began to be extracted from there. Later, more than 8,500 oil well and 33 natural gas well dug eventually in this area began to contribute 38% to the total mineral oil production in the country and made 14% of the country's demand of crude oil. Yes. फिर क्या हुआ देखो बाद में, मतलब जैसे ही ऑब्वियसली वहाँ से उन लोगों को ऑयल मिल गया है ना, तो उसके बाद जब डिगी के बाद उन लोगों को ऑयल मिल गया, फिर उसके बाद क्या हुआ था 1975 में जो मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस है तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रैक्ट हो गए थे। ओके फिर जो 8500 के ऑयल के वेल मतलब डिगिंग करे गए थे, फिर उसके बाद 33 नेचुरल गैस के वेल डग किए गए थे, और उसके बाद जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कितना हो गया था, 38% टोटल मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन हो गया था। ओके और प्लस 14% made 14% to the country demand and for crude oil. Okay मीन्स 8500 के जो थे वो ऑयल वेल्स थे, 8500 ऑयल वेल्स हुए थे और 33 नेचुरल गैस वेल हुए थे, डग इवेंचुअली इन दिस एरिया, मतलब यही एरिया में वो डग किए गए थे, मतलब खुदाई किए गए थे जब उनको इतनी सारी चीज़ें मिली थी, ऑयल भी मिला था और क्या मिला था, नेचुरल गैस भी मिले थे। ओके और फिर वहाँ से 38% का जो मिनरल ऑयल है वो मीन्स 30% ऑफ द टोटल
मिनरल ऑयल प्रोडक्ट इन द कंट्री। ओके, फिर ये कंट्री में प्रोडक्ट किया जाता था। ओके, फिर आफ्टर दैट एंड मीट 14% ऑफ द कंट्रीज डिमांड। फिर कंट्री डिमांड्स पे कितना जाता था? 14 डिमांड जाता था। नाउ रेलवे एंड टेक्नोलॉजी। The technology adopted by railway has a big role in the India history of modern India. Yes. अब जो टेक्नोलॉजी है जो कि अडॉप्ट की गई थी रेलवे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बिग रोल है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में। ओके, in order to bring efficiency, accuracy, and coordination in the reservation system in rail travel, computerized reservation system was started for the first time in Delhi in 1984. Yes. अब ऑब्वियसली मॉडर्न इंडिया के टाइम पे, मॉडर्न इंडिया के पीरियड में ये बहुत ही मतलब एक अच्छी टेक्नोलॉजी थी जो यूज़ की गई थी, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा बिग रोल था ये सब ये चीज़ों का। तो उसके बाद क्या हुआ था? इन ऑर्डर टू ब्रिंग इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और कोऑर्डिनेशन को लेके जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में। जैसे रेल ट्रैवल को रिजर्वेशन, फिर कंप्यूटराइज रिजर्वेशन किए जाते थे। ये सारा जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था दिल्ली में 1984 में। ओके, इन द सेम ईयर द मेट्रो वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता। फिर वही ईयर में 1984 में मेट्रो ट्रेन जो है वो फर्स्ट स्टार्ट हुई थी कोलकाता में। ओके, इन दिस वे इंडिया हैज़ बीन मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इस तरीके से जो इंडिया है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड पे क्या कर रही थी? प्रोग्रेस कर रही थी। न्यू इन्वेंशन हैव बीन मेड, और न्यू न्यू जो इन्वेंशन थे वो भी किए जा रहे थे। Which is an important 21st century nation which has always used technology for establishing peace in the India. Yes, अब जो 21st century थी हमारी कंट्री की, तो उससे क्या हो रहा था? विच हैज़ ऑलवेज यूज, क्या यूज़ करी थी 21st सेंचुरी? न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी ऑन दे वॉन्ट टू इस्टेब्लिश पीस। और वो क्या चाहते थे? उसके साथ साथ हमारी कंट्री में पीस लाना चाहते थे, पीस रखना चाहते थे, शांति रखना चाहते थे। India is making all these advancement in order to be the foremost among nation in the 21st century. अब ये सारी चीज़ें जो कर रही है, एडवांसमेंट जो ला रही है हमारी कंट्री, तो क्यों ला रही है? क्योंकि आवर कंट्री वांट टू कम इन अ फोरमोस्ट, जो जितने भी नेशन है वो सबके साथ वो आ सके 21st सेंचुरी में। In the next chapter we shall learn about the progress India and made in the field of commerce. Yes, सब हम नेक्स्ट चैप्टर में we will go through द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। मतलब अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करेंगे? हमारी कंट्री का कॉमर्स की वह कैसा है, कैसा था और कैसा है अभी, एंड ट्रेड। ओके, नाउ कम हियर, डू यू नो E. Sridharam is famous by the nickname of Metro Man. His work regarding Delhi Metro and Konkan Railway is noteworthy. Yes, अब श्रीधरम ये जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है, और वो फेमस जो हुए वो उनके नेम की वजह से फेमस हुए, जो उनके निक नेम की वजह से फेमस हुए, जो कि क्या था? मेट्रो मैन। ओके, इन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था किस चीज़ में? दिल्ली मेट्रो, मेट्रो जो ट्रेन स्टार्ट हुई है दिल्ली में वहाँ पर, और कोंकण में जो रेलवे स्टार्ट हुई है वहाँ पे इनका बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा था ना। कोंकण रेलवे, Konkan Railway started in 1998. There are several records of technology to the credit on Konkan Railway, which stretches over the four states of Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala over a distance of 760 किलोमीटर। यस, अब ये जो कोंकण रेलवे है वो कभी स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में? 1998 में स्टार्ट हुआ था। अब इसके जो मतलब अब ये जो कोंकण रेलवे है ना, तो मीन्स वहाँ पे बहुत ही सेवरल रिकॉर्ड्स है टेक्नोलॉजी के, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज के रिकॉर्ड्स रहे हैं यहाँ पर। ओके, जैसे यहाँ पे 4 स्टेट्स को एक साथ मतलब वो स्ट्रेच किया गया था, जिसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, जो कि क्या डिस्टेंस पे थे? 760 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे, लेकिन दिस 4 स्टेट्स आर स्ट्रेच ओवर। ओके, देयर आर 12 टनल ऑन दिस ट्रैक। अब ये जो ट्रैक था, ये जो 4 स्टेट का जो ट्रैक था, तो वो ट्रैक पर कितने टर्नल्स मिलते हैं 12 टर्नल्स हम लोगों को मिलते हैं। एंड द 6.5 किलोमीटर टनल एज करबुड इज द लॉन्गेस्ट टनल। यस, अब जो ये जो 6.5 किलोमीटर का जो टनल है ये सबसे बड़ा टनल है। ओके,
देखो 6.5 किलोमीटर का टनल, कितना बड़ा टनल है, मतलब ये देखो आप लोग खुद। जो टनल्स होते हैं ऑलमोस्ट, जो हम लोग टनल देखते हैं वो कितने छोटे से होते हैं ना। There are 176 big and 1819 small bridges on the track। अब ये ट्रैक पे जब जा रहे हैं हम लोग ये स्टेट्स को करते हुए, तो हम लोगों को 176 बिग ब्रिजेस दिखेंगे और 1819 स्मॉल ब्रिजेस दिखाई देंगे ये ट्रैक के ऊपर। ओके, out of this the 2060.8 meter long bridges on river Sabarmati near Hannavar is the biggest। yes, और इसके अलावा जो 2068 मीटर का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो कि किसके ऊपर से जा रहा है, रिवर साबरमती के ऊपर से जा रहा है और नियर होन्नावर से जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा ब्रिज था है मतलब। द 64 मीटर टॉल ब्रिज ऑन रिवर पनवाल नियर रत्नागिरी इज इंडिया टॉलेस्ट ब्रिज। यस, अब 64 मीटर का जो ब्रिज है वो क्या है, टॉल ब्रिज रहा है। कहाँ पर, कौन सी रिवर पे से जा रहा था, ये जाता है रिवर पनवल रिवर के ऊपर से जाता था, जो कि नियर रत्नागिरी है। ओके, और ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है। ओके, फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट ऑन ट्रैक देयर आर प्रोन टू लैंडस्लाइड। यस, मतलब एक्सीडेंट को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए वहाँ पे क्या है, प्रोन लैंडस्लाइड है। ओके, प्रोन टू लैंडस्लाइड से देयर आर सेंसर फिटेड टू द रेलवे इंजन। रेलवे इंजन की साइड में क्या फिट किए गए हैं, जो सेंसर्स होते हैं वो फिट किए गए हैं। और लैंडस्लाइड से है ना, क्यों, क्योंकि किस चीज़ से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगाई गई हैं।